चैप्टर है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसमें हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, बेसिक फॉर्मेट में कि पीरियोडिक टेबल क्या है, ओल्ड में इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। क्योंकि आपका 10th क्लास का जब 11th क्लास में इसको शुरू करते हैं तो बेसिक जो चीजें हैं 10th की वो थोड़ा सा तेजी से करा देते हैं, और 11th का जो मेजर पोर्शन है, 11th में मेजर पोर्शन पूछा जाता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जो एग्जैक्ट चैप्टर है वो क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। उसमें डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, जैसे एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे, आयनिक रेडियस पढ़ेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे। इस तरीके की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाने पे, एटॉमिक नंबर बढ़ने पे, एटॉमिक वेट बढ़ने पे चेंज होती है, जिनकी वैल्यू, उनको हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो मेन जो चैप्टर का थीम है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। अब क्योंकि 10th क्लास में आपने बिल्कुल पढ़ा नहीं है तो पहले आपको पूरी पीरियोडिक टेबल का बेसिक पढ़ना पड़ेगा, आफ्टर दैट ही हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे आएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा पार्ट है आपका, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक, तो पहले बेसिक कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन आया क्यों, क्यों क्लासिफिकेशन करना पड़ा। ठीक है, इनिशियली ऐसा था कि अराउंड 31 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे इनिशियली? इनिशियली आपके 31 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। केवल 31 एलिमेंट थे शुरुआत में। तो शुरू में क्या हुआ कि एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए साइंटिस्ट थे लेवाशियर ने बोला कि ऐसा करते हैं, एलिमेंट को दो तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं। एक को बोलते हैं मेटल और दूसरे को कैटेगराइज कर देते हैं नॉन मेटल। ये जो 31 एलिमेंट थे इनको लेवाशियर ने किस में डिवाइड किया, 31 को दो कैटेगरी में रख दिया। एक कैटेगरी बोली मेटल और दूसरी बोली नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज आपको पता है, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। मेटल नॉन मेटल चैप्टर था। मेटल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, शाइनिंग होगी, सोनरस होगा, डक्टाइल होगा, ये सारी मेलेबिलिटी होगी, आपकी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ये सारी बातें मेटल में आएंगी। नॉन मेटल में जस्ट अपोजिट चलता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, सोनरस नहीं होते हैं, ब्रिटल नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसके अलावा सारे क्या होंगे आपके, ब्रिटल नहीं होंगे, फिर डक्टाइल नहीं होंगे, है ना, मैलिएबल नहीं होंगे। जो प्रॉपर्टीज इसमें है जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज किसमें है, नॉन मेटल। तो लेवाशियर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बोला कि 31 एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज देखी, कुछ को मेटल बोल दिया, कुछ को नॉन मेटल, इसमें कैटेगराइज इन्होंने कर दिया। आफ्टर दैट क्या हुआ, 65 या 66 एलिमेंट डिस्कवर हो गए। थोड़े टाइम के बाद कितने डिस्कवर हो गए, 66 डिस्कवर्ड हो गए। अब 66 एलिमेंट जब डिस्कवर हो गए तो अलग अलग अगर आपको क्लासिफाई करना है तो मेटल नॉन मेटल का जो क्लासिफिकेशन था वो सफिशिएंट नहीं था। ठीक है, अलग अलग और प्रॉपर्टीज दिखने लगी तो वो मेटल नॉन मेटल से मैनेज नहीं हो पा रहा था कि हम सबको मेटल और नॉन मेटल में कैटेगराइज कर दें, दो कैटेगरी बना दें। फिर धीरे धीरे करके और भी डिस्कवर होना शुरू हो गए। तब बोला गया कि भाई कुछ प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो उस टाइम पे कुछ साइंटिस्ट आए
जैसे एक साइंटिस्ट थे लोथर मेयर, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, मेंडलीव, जिनका क्लासिफिकेशन अभी तक पॉपुलर है, मेंडलीव का क्लासिफिकेशन। एक साइंटिस्ट थे आपके डोबेरेनर बोलते हैं उनको, एक थे आपके न्यूलैंड। इन लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी दी, अलग अलग तरीके से एलिमेंट को क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले हम लोग, अब जब 66 तक संख्या पहुंच गई, एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए, अभी जो बात करें हम लोग, अभी तक 118 एलिमेंट आर डिस्कवर। कितने डिस्कवर हो चुके? अभी जो संख्या है वो कितनी है? 118। हाँ, तो अलग प्रॉपर्टीज मिलेंगी ना। मान लो अर्थ, आप अर्थ की खुदाई कर रहे हो, है ना, अब कुछ ऐसा मेटल मिल गया या कुछ ऐसा नॉन मेटल मिल गया जिसकी क्या है, सबसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो फिर वो डिफरेंट हो गया ना। उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी चीजों की कैलकुलेशन करके फिर उसका एटॉमिक नंबर असाइन किया जाता है, फिर उसके बाद उसको पीरियोडिक टेबल में रखा जाता है ना। तो फिर 66 डिस्कवर हो गए, उसके बाद फिर नए नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला एलिमेंट को ऐसे क्लासिफाई करो, एलिमेंट को ऐसे क्लासिफाई करो, अलग अलग उन्होंने अपने अपने व्यू दिए। और फाइनली जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल का मतलब है कि एटॉमिक नंबर की बेसिस पे एक अरेंजमेंट बना दिया गया। जैसे मान लो ये क्लास है, क्लासिफिकेशन जो वर्ड दिया गया है, मान लीजिए आपकी 11th क्लास है, उसमें आपको, या स्कूल में आप जाते हो तो क्लासेस होती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, फिर उसमें सेक्शंस दे दिए जाते हैं, है ना। सारी क्लासेस है 1 to, मान लो किसी स्कूल का क्राइटेरिया 60 स्टूडेंट है, तो 1 to 60 उसके क्या होते हैं, आपके वो नंबर क्या बोलते हैं, जो भी वटेवर रोल नंबर बोलते हैं, या क्लास का जो भी आपका नंबर होता है। तो स्पेसिफिक एक एक स्टूडेंट को एक एक नंबर, उसी नंबर से वो अटेंडेंस अपनी देता है ना। तो अटेंडेंस के लिए एक एक नंबर असाइन होता है। इसका मतलब टीचर ने क्या किया, आप मान लीजिए 60 स्टूडेंट थे किसी क्लास में, तो 60 को एक एक नंबर असाइन कर दिया। अब कोई भी एक्टिविटी होगी, मान लीजिए प्रैक्टिकल में उसको सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में, उसके पास 3 सॉल्ट है मान लीजिए एक उसके पास मान लो कॉपर नाइट्रेट है, एक उसके पास सोडियम क्लोराइड है ना, एक कोई और सॉल्ट है, 3 सॉल्ट है, उसको पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब वो क्या करेगा, अब उसको पता है, अब एक एक का नाम थोड़ी लिखेगा, शॉर्ट वे में उसको काम करना है ना, उसका काम भी हो जाए और मतलब शॉर्ट वे में भी हो जाए, टाइम भी सेविंग हो जाए। तो क्या करेगा, क्लासिफिकेशन पहले से हो चुका है, सबको एक एक नंबर मिला हुआ, तो बोलेगा चलो भाई 1 to 5 को कॉपर नाइट्रेट दे देते हैं, फिर 6 to 10 को दूसरा सॉल्ट दे देते हैं, फिर 10 to 15 को तीसरा दे देते हैं, फिर उसके बाद आपका 15 के बाद 16 to 20 को पहला वाला दे देते हैं। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन से क्या हुआ, जो क्लास का रोल नंबर क्लासिफिकेशन था उससे टीचर को हेल्प मिली, अगर उसको किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर उसको किसी बच्चे को पहचानना है, अगर किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाना है, या उसको किसी प्रैक्टिकल में सीट देनी है, कुछ भी वॉटेवर, स्कूल में जैसे एक सीरियल नंबर होता है आपका, या एडमिशन नंबर होता है, उससे उस बच्चे की पूरी चीजें क्या हो जाती हैं, निकल आती हैं। उसने 8th क्लास में कितना स्कोर किया, उसने इस क्लास में कितना स्कोर किया, सारा डेटा होता है। तो उसी तरीके से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बनाया गया।
हेलो, अभी आ रही है? तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एक टेबल बनाई गई, उसमें हर एलिमेंट को अलग अलग नंबर दिया गया और उस नंबर की बेसिस पे उसकी प्रॉपर्टीज की बेसिस से बेसिकली उसको नंबर दिया गया, है ना। जैसे मान लो कि मान लीजिए अपनी ये क्लास है ना, इसमें एक हम क्राइटेरिया बनाए कि कौन कितना नोटोरियस है, नोटोरियस की बेसिस पे हम नंबर दें, ठीक है। तो मान लीजिए अपनी क्लास है 25 बच्चे, तो नोटोरियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम नंबर दें तो 25 नंबर पे जो आएगा, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रहे हो तो 25 नंबर पे मतलब 25 नंबर वाला क्या है, सबसे ज्यादा नोटोरियस है। और फर्स्ट नंबर जिसको हम देंगे वो क्या होगा, सबसे कम। अब फर्स्ट से ज्यादा सेकंड वाला होगा, सेकंड से ज्यादा थर्ड वाला होगा। ये एक जनरल बात बताई, है ना। अब जैसे मेटेलिक कैरेक्टर को देख रहे हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर की बेसिस पे अगर आपने नंबरिंग कर दी एलिमेंट की, तो और इंक्रीजिंग में कर रहे हो तो पहले की सबसे कम होगी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, इस तरीके से। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अलग अलग एलिमेंट को एक स्पेशल नंबर दिया गया जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। शुरुआत में जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया गया था वो एलिमेंट के मासेस की बेसिस पे किया गया था, एटॉमिक वेट की बेसिस पे किया गया था। बाद में ऐसा देखा गया कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हम जितनी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं उसमें कुछ चीजें गलत निकल के आ रही, बिल्कुल अपोजिट निकल के आ रही। हमने सोचा कुछ और उसका जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज हमको एक्सपेरिमेंट में दिखाई दे रही है। तो फिर देखा गया, फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट करे गए, फिर देखा गया कि एटॉमिक मासेस की बेसिस पे अगर एलिमेंट को क्लासिफाई करते हो तो जो क्लासिफिकेशन की आप प्रॉपर्टीज बताते हो वो सारी की सारी सही बैठती हैं। बट अभी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल चलती है पूरे वर्ल्ड में, उस पीरियोडिक टेबल में भी बहुत सारे डिफेक्ट हैं। साइंटिस्ट उस पर वर्कआउट कर रहे हैं और धीरे धीरे डिफेक्ट कम हो रहे हैं, फिर भी कुछ डिफेक्ट जब बनी थी तब से थे और अभी तक उनका कोई भी आंसर नहीं मिला है, ठीक है। नहीं, एलिमेंट सही हैं, एलिमेंट सही हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्या है, जो आप थ्योरी बताते हो उससे क्या मिलती हैं, जस्ट अपोजिट मिलती है। मतलब साइंटिस्ट ने थ्योरी बताई कि ऐसा ऐसा होना चाहिए था और उससे क्या मिला, जस्ट अपोजिट मिला। वो ड्रॉबैक्स अभी तक भी रिमूव नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये स्लाइड नोट हो गई। तो क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत पड़ी थी, नीड क्या थी, रिक्वायरमेंट क्या थी कि भाई एलिमेंट की अगर स्टडी करनी है तो क्लासिफाई कर दो, है ना। तो क्या हुआ, आपको एलिमेंट स्टडी इज इजी ड्यू टू क्लासिफिकेशन। हाँ, हो सकते हैं, नए नए ढूंढे जा रहे। जैसे ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है इस स्लाइड पे जो दिया हुआ है, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, ये मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है इस स्लाइड पे जो है, इसको देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। किस ग्रुप में रखा गया है, फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में रखने का मतलब ये है कि अगर आप एक एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हो, सारी प्रॉपर्टीज की स्टडी कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो बाकी सारे एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज है। मतलब
एक जो ग्रुप रखा गया है उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मोर और लेस क्या होंगी, सिमिलर। मान लो आप इसकी 10 प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हो तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि 9 प्रॉपर्टीज क्या आ रही हैं, सेम आ रही, एक दो कोई डिफरेंट हो गई तो हाँ, जिसको एक ग्रुप में रखा गया। तो आपको क्लासिफिकेशन का फायदा क्या मिला कि फर्स्ट ग्रुप में आपने 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट रख दिए। तो आपने मान लो सोडियम की स्टडी कर ली तो आपको पता चल गया कि पोटेशियम की भी ऐसी प्रॉपर्टी होगी, रुबिडियम की भी ऐसी होगी, सीजियम की भी ऐसी होगी, इनकी भी ऐसी ही प्रॉपर्टी होगी। तो ये चीज हमको क्या मिला, इससे हमको हेल्प मिली। एसी बंद कर दे। ठीक, तो अब डिफरेंट कौन कौन से क्लासिफिकेशन है उनको देखते हैं हम। डिफरेंट क्लासिफिकेशन, लेवाशिया का तो बड़ा एलिमेंट्री था, शुरू में दिया था बिल्कुल। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, डोबेरेनर, इनकी क्लासिफिकेशन को बोलते हैं डोबेरेनर ट्रायड्स। ट्रायड्स में इन्होंने क्या किया, ट्रायड्स का मतलब है कि 3-3 एलिमेंट की ग्रुपिंग करी इन्होंने। उस समय तक जितने एलिमेंट डिस्कवर थे उसमें इन्होंने क्या किया, 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बना लिए। थ्री एलिमेंट का इन्होंने डोबेरेनर ने क्या किया, ग्रुप बनाया। और डोबेरेनर ने बोला कि ऐसा है कि मान लीजिए ये फर्स्ट एलिमेंट है उस ग्रुप का, फिर सेकंड वाला है, फिर थर्ड एलिमेंट है। मतलब जितने आपके एलिमेंट थे उनको किसमें क्लासिफाई कर दिया इन्होंने, 3-3 की ग्रुपिंग कर दी। मान लो 30 है, ठीक है, या 31 डिस्कवर हुए, तो क्या किया इन्होंने, 3-3-3-3 के 10 पेयर्स सपोज बना दिए। अब उन जो 10 पेयर्स थे उसमें क्या किया इन्होंने, उसमें इन्होंने बोला कि फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट ले लीजिए, एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट अगर आप लेते हो, इसका निकालते हो एवरेज। क्या निकालते हो आप, एवरेज। तो इसका एवरेज आता है सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक वेट। मतलब इन्होंने बोला कि मैं ऐसे 3-3 एलिमेंट की ग्रुपिंग कर रहा हूं जिसको ट्रायड बोल रहा हूं, और उस ट्रायड में क्या है, पहले एलिमेंट का एटॉमिक वेट और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट का अगर एवरेज निकालोगे आप तो सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक वेट वही आएगा, वही आएगा या अप्रॉक्स आएगा, मतलब लगभग सेम है। ठीक है, तो कौन कौन से ट्रायड बनाए इन्होंने, बात कर लेते हैं उसकी। ये स्लाइड नोट हो गई सबकी, जल्दी करिए। हम्म, 9 के बारे में ही बता पाए थे। उन्होंने बोला पहले का एटॉमिक वेट अगर आपको पता है, तीसरे का मालूम है, तो आप दोनों का जब एवरेज निकालोगे तो आपको सेकंड का मिल जाएगा। सेकंड का एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो निकाला गया वो सेम टू सेम था। इनकी जो इन्होंने बात कही थी वो एक एटम का ना, अभी बताते एग्जांपल्स। नोट हो गया, जैसे इन्होंने
9 एलिमेंट के बारे में ही बात करी, ज्यादा ट्रायड बनाए नहीं। कितने ट्रायड बनाए थे? 3 ही ट्रायड बनाए थे। जैसे एक ट्रायड की बात करो अगर, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक ट्रायड ये था। ठीक है। लिथियम का अगर एटॉमिक वेट हम देखते हैं तो एटॉमिक वेट होता है 7। पोटेशियम का एटॉमिक वेट अगर आप देखते हो तो होता है 39। अब इन दोनों के एटॉमिक वेट का निकालेंगे एवरेज। वो देखा गया कि सोडियम का एटॉमिक वेट उतना ही आया, तो इसका एवरेज निकालते हैं। 2 एलिमेंट है ना, इनका एवरेज निकाल रहे हो आप, तो 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे एवरेज के लिए, तो कितना आ जाएगा ये ऊपर वाला नंबर? 23 आ रहा है। 39 + 7 कितना होता है? 46। 46 डिवाइडेड बाई 2 23। तो ये भी देखा गया कि सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो और किसी मेथड से निकाला गया तो कितना आया? यानी कि जो ट्राइड बनाए उसमें इस तरीके की सेटिंग थी कि पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट का एवरेज सेकंड वाले का एटॉमिक वेट था। ठीक है। अर्थ इन्होंने एवरेज के लिए वर्ड क्या यूज किया? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट is equal to atomic weight of second element। यही बात बोली किसने? डोबरेनर। हाँ, थोड़ा किसी किसी में पॉइंट में डिफरेंस आया। यहां तक बात क्लियर है सबको? ऑनलाइन ऑफलाइन? और लोगों को क्लियर नहीं है? जैसे ये पहले ट्राइड की बात हुई है, दूसरा ले लेते हैं। दूसरा लिया था इन्होंने, हम नहीं ले रहे। ये क्या है? ये साइंटिस्ट बता के जा चुके हैं, टीचर आपको क्या कर रहा है? बस उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, कोई नई बात नहीं बता रहा टीचर। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तीसरा ट्राइड ये था। ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड हो गया बीच वाला, और ये क्या है? एटॉमिक वेट देखा गया, कैल्शियम का होता है 40, और थर्ड वाला जो है उसका होता है 137 बेरियम का। इन दोनों का एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकाल लो। 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 187/2। तो कितना आ गया? अच्छा, 10 प्लस कर दिया मैंने। तो ये कितना आ जाएगा? 86। 80 आएगा, 86 क्यों?
ये आ गया। और देखा गया कि इसका एटॉमिक वेट कितना है, एक्सपेरिमेंट से जो देखा गया वो भी 80, तो अप्रॉक्स सेम है। क्लियर है बात? हाँ, उतना एजम्पशन लिया। इसके बाद है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तीन ही तो बताया अभी तक, ये तीसरा है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का होता है 35.5, आयोडीन का होता है 127। दोनों का एवरेज निकालो जरा फटाफट। 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए जल्दी से। आंसर दीजिए कितना आ रहा है। 81 के आसपास कुछ आएगा, 81। ये किसकी आवाज है मधुर? मैदान। ठीक है, ब्रोमीन का देखा गया कि कितना आता है ब्रोमीन का एटॉमिक वेट एक्सपेरिमेंट से, 80। कितना आता है एक्सपेरिमेंट से देखा गया। ठीक है, तो इनके क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या रहा? केवल एटॉमिक वेट बता देने से, किसी एलिमेंट के उस बेसिस पे क्लासिफाई कर देने से, और अगर 30 एलिमेंट डिस्कवर हैं, 31 डिस्कवर हैं, 65 डिस्कवर्ड हैं, इनके टाइम पे शायद 31 ही डिस्कवर्ड थे, तो आप 9 एलिमेंट के बारे में बता दोगे तो क्लासिफिकेशन कंप्लीट तो नहीं होगा ना। तो ये क्या रहेगा इनका ड्रॉबैक। तो लिख लीजिए ड्रॉबैक्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन की क्या कमी है भाई कि ओनली 3 ट्रायड्स, इसका मतलब क्या है 9 एलिमेंट, ओनली 3 ट्रायड्स आर डिस्कस्ड। 3 ट्रायड के बारे में ही बात करी इन्होंने। ठीक है, बाकी कौन करेगा? तो क्या बोला गया, दुनिया कैसे चलती है कि मान लो 4 आपके पास अच्छी चीजें हैं, अगर एक कमी निकल गई तो चलो निकल लो मोदी जी, ऐसे ही होता है ना। कि 10 अच्छे, अगर कोई लीडर 10 अच्छे काम कर रहा है और एक उसने कुछ बड़ा सा कुछ कर दिया मामला खराब, तो क्या हो जाता है, आपका फोकस किस पे जाता है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है इन जनरली, सब लोग नहीं ऐसे होते हैं पर इन जनरली ऐसा होता है कि आप शॉपिंग पे जाते हो तो जो चीज आपको फ्री मिल रही होती है किसी के साथ, उसका क्या होता है, उसका अलग ही आनंद रहता है कि ये चीज सेल में मिल रही है, ये चीज फ्री मिल रही है, ये डिस्काउंट है। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, इतना कोई डिस्काउंट वगैरह मिलता नहीं है। वो क्या होती है आपकी मॉल वगैरह की स्ट्रेटजीज होती है कि इस तरीके से करके उनका ज्यादा से ज्यादा स्टॉक क्लियर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। डोबेरेनर का ट्रायड था, इनका क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या था भैया, देखिए समझते हैं। इन्होंने बोला
कि आप ऐसा करो, हम लोग ऐसा करते हैं कि एलिमेंट को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्या करें? पहली बात बोली कि एलिमेंट को अरेंज करिए, अरेंज ऑल एलिमेंट विच आर डिस्कवर्ड। जब इनके टाइम तक जितने भी डिस्कवर्ड थे उनको बोला कि सारे एलिमेंट को क्या करो आप, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले क्या कर लो आप, सारे एलिमेंट को अरेंज कर दो। ठीक है? जैसे मान लो कि अभी क्लास में अपन इतने लोग हैं, अगर आपको अपने को वेट के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करने को बोल दिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है इस, क्या नाम है, विहान, विहान शायद 1 नंबर पे आ जाए या सुहानी 1 नंबर पे आ जाएगी, है ना? मतलब मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ, ये बादल भी आ सकता है। फिर ऐसे करके अकॉर्डिंगली एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अगर रखेंगे तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? मेरा आएगा। सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट या किसी का भी आएगा, किसी का भी आ सकता है। तो इस तरीके से क्या किया, जो एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उनके एटॉमिक वेट देखे और सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। हम सबको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, हमको एलिमेंट मान लिया। ठीक? फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि जैसे आपका म्यूजिक में क्या सिमिलरिटी दी इन्होंने, इन्होंने बोला जैसे म्यूजिक में होता है सा रे गा मा पा धा नी, और फिर उसके बाद क्या आता है? ठीक है? तो म्यूजिक में अगर देखो तो सा ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे आया, ये तीसरे पे आया, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे, ये सिक्स्थ पे, फिर सेवेंथ पे। क्या कुछ गड़बड़ हो गई? फिफ्थ, वो थोड़ा लिखने में ऐसा हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8th पे आते ही फिर से सा आ गया, रिपीट हुआ। देखो पहला जो नोट था वो सा था और फिर 8th जो नोट आया म्यूजिक का वो क्या आ गया? सा। तो इसी तरीके से इन्होंने बोला कि जैसे म्यूजिक में ये सा रे गा मा पा धा नी, आफ्टर दैट 8th प्लेस पे क्या आ रहा है? सा आ रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। उसी तरीके से इन्होंने बोला कि सारे एलिमेंट को अगर एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो आप और किसी भी एलिमेंट को फर्स्ट नंबर दे दो और उसके बाद आप काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6, फिर 8th पे जो एलिमेंट आता है 8th नंबर पे, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं? सेम है। जैसे म्यूजिक में फर्स्ट नोट के बाद जो 8th नोट आया है वो दोनों क्या हो गए हैं? सेम हो गए हैं। उसी तरीके से म्यूजिक से सिमिलरिटी देते हुए इन्होंने बोला कि इसी तरीके से अगर एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जितने एलिमेंट डिस्कवर हैं उनको सबको अरेंज कर दो आप और उसके बाद किसी भी एलिमेंट को फर्स्ट नंबर दे दो, किसी को भी। तो फर्स्ट से काउंट करते हुए जैसे आगे बढ़ोगे 8th पे जो एलिमेंट आएगा और जो फर्स्ट पे आपने एलिमेंट लिया है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। ये बात करी इन्होंने और देखा भी कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम थी। ठीक है? तो क्लासिफिकेशन कुछ कुछ इनका सही था। तो अरेंज करते हैं थोड़ा सा, ये स्लाइड नोट हो गई? म्यूजिक वाले एक लिख देंगे। हाँ जी, हाँ और क्या, लिखो जल्दी।
ये स्लाइड लिखो फिर रूल लिखवा दो। हाँ, मजाक की बात थोड़ी, बताया था इन्होंने। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आएगा तो आप बताओगे तो सही। हमको म्यूजिक का ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप लोग को ज्यादा। आई थिंक इन्होंने ना ये पेंटिंग बोलते हैं इंग्लिश पे बोलते हैं। अच्छा, हमको ज्यादा नॉलेज नहीं है भाई, हम बता दें। ये नोट हो गया डोरेमोन। ऑनलाइन चलो रूल लिख लो इनका। इन दिस अरेंजमेंट फर्स्ट एंड एथ एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज। सेम तो नहीं लिखेंगे, सिमिलर लिखो। सेम तो नहीं लिख सकते, सेम लिखोगे तो एलिमेंट ही सेम हो जाएगा। सिमिलर प्रॉपर्टीज as in music first and eighth note are same। ठीक है। ऑक्टेट रूल की बात शायद नहीं हुई थी, ईयर देखना पड़ेगा। चल अब कहां तक था इनका, ये पॉइंट भी लिख लीजिए फिर एक्सप्लेन करें। अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक की ही बात की थी। कैल्शियम का मतलब एटॉमिक वेट होता है कैल्शियम का 40। अप टू कैल्शियम दिस क्लासिफिकेशन इज डिस्कस्ड। कैल्शियम तक ही बात हुई थी, एटॉमिक नंबर 40 तक, वेट 40 तक। उसके बाद बात नहीं, बात नहीं करी थी उन्होंने उसके बाद। जैसे उन्होंने 3 ट्राइड बना करके उनसे नहीं बने थे। ठीक है, तो देखते हैं। ये नोट हो गई बात। ऑनलाइन से आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, ऑनलाइन में बिल्कुल सो रहे हैं बच्चे। अथर्व श्रीवास्तव क्या हो गया आपको? बोलो, बोलते ही नहीं है आप लोग। बारिश होती है। बारिश बहुत हो रही है, बारिश वजह से नेट नहीं अच्छा नेट का प्रॉब्लम है। बारिश आती है तो ऐसे हाइड्रोजन एलिमेंट कौन कौन से डिस्कवर थे थोड़ा सा देख लेते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, मैं पहले लिख लूंगी तब लिखेंगे, सेट कर दूं मैं जरा। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर कौन सा होगा, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
आफ्टर दैट फ्लोरीन। ठीक है, कितने एलिमेंट हुए देखते हैं, 1 2 3 परी, 4 5 6 7 8। आप बोलोगे हीलियम नहीं है और उधर नियॉन नहीं है, क्योंकि उस समय तक इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो पहले ऊपर ही पॉइंट लिख लो, डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट नॉट एट दैट टाइम, उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं थे। तो हीलियम नहीं आएगा, नियॉन नहीं आएगा, ऑर्गन, क्रिप्टन इनमें नहीं आएगा। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सीधे एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, हाइड्रोजन को अरेंज किया, फिर लिथियम को, बेरिलियम को, बोरॉन को, कार्बन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, फ्लोरीन को। उसके बाद नियॉन नहीं आया, उसके बाद सीधे कौन आ गया, इसके बाद कौन आएगा सीधे सीधे, सोडियम आ जाएगा। फ्लोरीन के बाद नियॉन को हटा दिया तो फिर सोडियम यहाँ पे था बेसिकली, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर कौन सा है, फिर गोल्ड कहाँ से आ गया, गोल्ड का एटॉमिक वेट क्या है, बहुत सारे। आर्गन डिस्कवर नहीं था, किसकी, नहीं अलग अलग है हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम हाइड्रोजन कैसे, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। ठीक, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, अभी नोट तो नहीं किया किसी ने, किया मैंने कहा था अभी मैं सेट कर रही हूँ एलिमेंट को, तब तक आपने कर लिया धनाधन। क्यों किया, ये लास्ट सीट में बहुत ज्यादा ही डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं बाहर करूंगी इनको, लास्ट सीट वालों को मैं क्या करूंगी, बाहर क्लास से। नंबरिंग दे रहे हैं आपको, हाइड्रोजन की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, हटा दिया, कंसीडर नहीं किया था, उसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज क्या थी, डिस्प्यूटेड थी। डिस्प्यूटेड जानते हैं, इससे भी मिलती है, उससे भी मिलती है, लिथियम से भी मिलती है, क्लोरीन से भी, फ्लोरीन से भी मिलती है। तो इंटरमीडिएट लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, पता है आपको क्या कहने का मतलब है, या तो अच्छे बन जाइए या नहीं, वो तो मैं नहीं कहूंगी, अच्छे बन जाइए। अब लिखिए, लिथियम से अगर काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और फर्स्ट पे जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या आई, सेम आई। फर्स्ट नंबर पे आपने किसको पोजीशन दी है, लिथियम, और 8th नंबर पे आपने किसको पोजीशन दी है, सोडियम को। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर। यही बताया इन्होंने क्या, कि जैसे म्यूजिक में सा रे गा मा पा धा नी सा, 8th नोट फर्स्ट और 8th नोट सेम होता है, वैसे ही यहाँ पे सेम बात नहीं करी गई, यहाँ पे क्या बोला गया, प्रॉपर्टीज सिमिलर।
ठीक है, मतलब अगर आप सपोज आप बेरिलियम को 1 ले लो, इस एलिमेंट से 1 शुरू करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 पे कौन आ गया? 1 और 8 पे बेरिलियम और मैग्नीशियम। मतलब किसी भी एलिमेंट को 1 ले लो, आगे बढ़ते जाओ, कहां तक जाओ? 8 तक जाओ, तो 1 और 8 पे जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ पे 1 और 8 पे कौन आ गया? बेरिलियम आया, और 8 पे काउंट करने पे मैग्नीशियम आया, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी? सिमिलर। कहां तक बनाया था इन्होंने? कैल्शियम तक। कैल्शियम तक लिख लें, अब यहाँ जगह नहीं है। छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। तो नीचे यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, इसके नीचे वो 8 तो आएगा। कैल्शियम तक है ना। क्लोरीन के बाद क्या आएगा? इधर सोडियम के नीचे, सोडियम के नीचे क्या आ जाएगा? पोटेशियम। लिख लेते हैं पोटेशियम। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? यही तक था क्लासिफिकेशन। कहाँ तक था? कैल्शियम तक। तो यही क्या बन जाएगा इसका? ड्रॉबैक। कमी हो गई इतने तक, मान लो 65 डिस्कवर हो गए, अब 40 तक बता करके आप बैठ गए। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट चलता है? ये दिल मांगे मोर। ड्रॉबैक लिख लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, कैल्शियम के आगे चला जाएगा। मैग्नीशियम को 1 ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कैल्शियम आ जाएगा उसके नीचे। ठीक है, तो ड्रॉबैक लिख दीजिए। ऑक्टेव के रूल का ड्रॉबैक क्या था? न्यूलैंड के रूल का। हाँ, आफ्टर कैल्शियम नॉट डिस्कस्ड। कैल्शियम तक ही इन्होंने क्या किया? अपनी दुकान बंद कर दी, बोला भैया बस। साइंटिस्ट ने बोला आगे बताइए। क्लियर है? हाँ, ये हर साल बच्चे कहते हैं। हाँ बेटा। हाँ, हाइड्रोजन पे डिस्कवर है, उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो उसके तो और भी रीजन है। हाइड्रोजन तो अपना स्पेशल है, उसका भी पढ़ेंगे स्पेशल अपन। हाइड्रोजन क्या है? स्पेशल है। अभी तक जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाई गई है, उसमें फर्स्ट ग्रुप 17 ग्रुप, दोनों से इसकी प्रॉपर्टीज सेम आती हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला इसको त्रिशंकु की तरह बीच में लटका दो। बहुत सारी पीरियोडिक टेबल आपको मार्केट में मिलेगी जिसमें हाइड्रोजन को यहाँ पे लेफ्ट में जगह नहीं है, न राइट में जगह है। राइट में 17 ग्रुप है, लेफ्ट में फर्स्ट ग्रुप है। तो ना लेफ्ट में जगह दी गई है, ना राइट में जगह दी गई है। क्या बोला गया है? यहाँ पे बीच में इनको अलग से, हाइड्रोजन को अलग से जगह दे दो, त्रिशंकु बना दिया। है ना, कहानी पढ़ी है ना शिव जी वाली कुछ ऐसी? नहीं तो हमें भी याद नहीं है, हमने बचपन में सुनी। ये नोट हो गया और क्लासिफिकेशन सबको समझ आ गया? सबसे पहली गैस बायो में पढ़ा होगा आपने, हाइड्रोजन की ही बात हुई थी। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था उस समय। ओपेरेंस की थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग बायो में, कि उस समय एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मतलब हाइड्रोजन गैस, है ना। फिर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। उस समय तो यही कॉन्सेप्ट बोला गया। ठीक, चलो अगला पढ़ लें।
छोटा सा है, फिर हम लोग मेंडलीव जो होगा उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मेंडलीव से स्टार्ट है अपना आज का चैप्टर, क्या है बस, ठीक है। इसके बाद आ गए साइंटिस्ट अपने लोथर मेयर। क्या नाम है, लोथर मेयर। इन्होंने एक कर्व बनाया, एक ग्राफ प्लॉट किया इन्होंने, किसके किसके बीच में, बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम, हाँ जी मेयर, बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। अलग अलग एलिमेंट के एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट पे के बीच में इन्होंने क्या किया है, ग्राफ प्लॉट किया। और ग्राफ में इन्होंने बोला कि ग्राफ के जो पीक्स थे, जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है सपोज, ठीक है, तो इसमें ये पीक है, ये पीक है, इस तरीके से मान लो आ रहा है सपोज, ये पीक है आपका, है ना, ये डाउन पॉइंट हो गया नीचे वाले। ये ग्राफ का ये जो ऊपर जाता हुआ पार्ट है इसको असेंडिंग पार्ट बोलेंगे, और ये फिर नीचे आते हुए पार्ट को डिसेंडिंग पार्ट बोलेंगे। तो चार तरीके से ग्राफ को इन्होंने इंटरप्रेट किया। बोला कुछ ये पीक थे, कुछ ये डाउन वाले पॉइंट थे, कुछ असेंडिंग पार्ट था, कुछ डिसेंडिंग पार्ट था। तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम अलग अलग एलिमेंट का लिया, उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद इन्होंने क्या इंटरप्रिटेशन दिया लोथर मेयर ने, कि जैसे मान लो पीक्स हैं, पीक्स पे जितने एलिमेंट आ रहे हैं ग्राफ प्लॉट करने के बाद, मान लो किसी के एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, किसी का यहाँ पे मिल रहा है, किसी का इधर मिल रहा है, किसी का यहाँ मिल रहा है, तो बोले पीक्स पे जितने एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी। जो असेंडिंग पार्ट में थे एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, जो एलिमेंट डिसेंडिंग पार्ट में थे उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, जो इस लोअर वाले इस पे थी इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी। तो मेंडलीव बहुत पॉपुलर हुए क्लासिफिकेशन के उसमें, अभी तक पॉपुलर है ना, याद रखा जाता है उनको। इनका लोथर मेयर का जो वर्क था, जो रिसर्च थी, वो मेंडलीव काइंड ऑफ ही थी, मतलब जो फाइंडिंग्स थी वो इनकी तरह ही थी, लेकिन जैसे होता नहीं कि एक ही टाइम में मान लो दो लोग रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब रिसर्च सामने किसकी आती है, जिसका पेपर पहले पब्लिश हो गया। मान लो हम कोई चीज रिसर्च कर रहे हैं और हमें उस पेपर को पूरी दुनिया में फैलाना है ना, तो मान लीजिए आपने वही एक्सपेरिमेंट किया और मैंने भी वही एक्सपेरिमेंट किया, हमारे जो फाइंडिंग्स है, रिजल्ट है, वो लगभग लगभग क्या है, सिमिलर से है, ठीक। लेकिन दोनों ने बराबर सा काम किया, लोथर मेयर और मेंडलीव ने, फाइंडिंग्स दोनों की सेम थी, लेकिन मेंडलीव का जो वर्क था वो क्या हो गया, पहले पब्लिश हो गया। जैसे मान लो किसी एलिमेंट की कोई डिस्कवरी करता है, अभी हम लोग कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी पढ़ेंगे जिनके एलिमेंट्स के लिए एक नई क्लासिफिकेशन की थ्योरी, एक नया सिस्टम देना पड़ा। क्यों, उनके नेमिंग के लिए। क्योंकि जैसे मान लो एक एलिमेंट था 104 एटॉमिक नंबर वाला, उस एलिमेंट में क्या हुआ कि उसकी डिस्कवरी के लिए दो कंट्रीज क्लेम करने लगी कि हमने डिस्कवर किया, हमने डिस्कवर किया। एक अपनी कंट्री के हिसाब से नाम रख रही है, दूसरी अपने के हिसाब से। तो फिर केमिस्ट्री में एक सिस्टम है IUPAC, उसने बोला कि भैया आपका भी नहीं और हमारा भी नहीं, एक हम यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम बनाएंगे, उस बेसिस पे इसका नाम, है ना। तो बहुत सारी चीजें क्या होती हैं केमिस्ट्री में, डिस्प्यूटेड भी हो जाती हैं। उसी तरीके से लोथर मेयर का वर्क और मेंडलीव का वर्क बिल्कुल सेम था, लेकिन पब्लिशिंग के मामले में मेंडलीव बाजी मार गए, उनका वर्क पहले पब्लिश हो गया, पहले छप गया पेपर्स में, तो दुनिया की नजर में मेंडलीव क्या बन गए, स्टार, है ना। और अभी तक मेंडलीव बहुत पॉपुलर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। लोथर मेयर को कभी कभी टीचर्स पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन दोनों का वर्क क्या था, सिमिलर।
हाँ हाँ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात नहीं थी, इसमें क्या किया इन्होंने, एलिमेंट का एटॉमिक वेट लिया और एटॉमिक वॉल्यूम लिया, उनके बीच में कर्व खींचा। जैसे अभी मैं कर्व दिखाती हूँ, कर्व देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ। हाँ बोलिए। लास्ट स्लाइड में तो कुछ लिखा ही नहीं है, देख लो फिर भी। कर्व बनाना नहीं, अभी मैं ओरिजिनल कर्व दिखा रही हूँ, ये तो यूं ही है। अभी ओरिजिनल दिखा रही हूँ, ओरिजिनल पे बात करेंगे ना अपन। आएगा ही नहीं तो देखेंगे, फिर बनाएंगे, आ गया तो ठीक है। अदर मेयर आ गया, अभी सही है ना, आ गया। शक्ल ऐसी होती थी, काम करते करते दाढ़ी वाड़ी निकल आती थी, स्टाइलो बन जाते थे ये लोग। ओरिजिनल ही ले लेते हैं, ओरिजिनल तो ये है। देख पा रहे हैं सब लोग, कर्व कर्व देख पा रहे हैं। बनाने की टेंशन क्यों कर रहे हो, एनसीईआरटी से देख के भी बना सकते हो, इससे भी देख के बना सकते हो। देखो एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, एटॉमिक नंबर। ये लोथर मेयर का कर्व कहाँ से हो गया, एटॉमिक नंबर ले लिया इन्होंने, गड़बड़ कर दी। यहाँ पे एटॉमिक वेट होना चाहिए, है ना। लिया तो एटॉमिक नंबर ही है, क्योंकि यहाँ पे 11 एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है ना। देखो ध्यान से देखो, ये पीक वाले पॉइंट है, इस ये कर्व बना, तो पीक वाले पॉइंट क्या हो गए, अपर पॉइंट कौन से हो गए, ये पीक हो गया ग्राफ का। पीक पे जो एलिमेंट थे उसमें जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर ध्यान से देखो तो ये सारे एलिमेंट क्या हैं आपके, फर्स्ट ग्रुप के हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है ना। अभी मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करेंगे तो मेंडलीव इसी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को बताएंगे कि फर्स्ट टू 8 तक ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में ये एलिमेंट है, उनके प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेम है। इन्होंने उसी बात को कैसे बताया, लोथर मेयर ने कर्व से बताया कि कर्व के पीक पे जितने भी एलिमेंट हैं, वो जो एलिमेंट हैं इनको आप फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट बोल दीजिए और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। इसी तरीके से डाउन वाले पार्ट में अलग एलिमेंट है, सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है, असेंडिंग में दूसरे थे और डिसेंडिंग में दूसरे थे। ये पूरी इंफॉर्मेशन, हाँ जी बनाइएगा नहीं। 1 मोल का वॉल्यूम, अगर उस सब्सटेंस का 1 मोल ले लें तो उसके वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, हाँ ओरिजिनल मिल जाए, एनसीईआरटी कोई लाया है ये वाली, ओरिजिनल लिख दूं।
है अपने पास? लिख तो दिया है, कर भी नहीं बनाया। लिख तो दिया है इनके बारे में, लिख दिया है, प्लॉट किया था ग्राफ ये वो। चलो नेक्स्ट टर्न पे एक्सप्लेन करेंगे फिर। ओरिजिनल कर्व के साथ है ना, ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल मिले तो बात हो। गूगल पे सर्च करो ना, बिन पे ही मिलेगा। गूगल पे जाएं? आप कह रहे हो तो हम चले जाते हैं। ये पीछे वाली लाइन में क्या बात है आज? ओरिजिनल ये इसको क्या करना पड़ेगा अपने को? ओरिजिनल ये है। चलिए नेक्स्ट टर्न पे मैं पहले से स्लाइड में रखूंगी और फिर बताऊंगा, ठीक है? नहीं तो ऐसे ही करते रहेंगे। चलिए आज की क्लास आपकी होती है ऑफ। बाय बाय बच्चा पार्टी। नेक्स्ट टर्न पे इस पे डाल देंगे फिर।